हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर इनसाइड मैन नाम का एक 4 एपिसोड का शो देखा। हालांकि मुझे इससे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, पता नहीं क्यों, बट मुझे इस मिनी सीरीज से कोई भी किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि मुझे इस शो के बारे में कल रिलीज होने से पहले तक कुछ भी पता नहीं था। तो आज मैंने इसे जीरो उम्मीद के साथ देखा और अब मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैंने कुछ अच्छा देखा। हालांकि बहुत ज्यादा ग्रेट, इवन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, बट मुझे ये काफी ठीक शो लगा। आज मुझे एक दूसरा शो देखना था और अगर ये फर्स्ट एपिसोड में या सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा भी ड्रैग होता हुआ फील होता तो मैं बेझिझक इसे बीच में ही स्किप कर देता, बट मैंने इसे पूरा अंत तक देखा और ये एक कंक्लूजन पर आकर खत्म होता है और इसका सीजन 2 भी आएगा। और अपनी पूरी लेंथ में यानी 4 घंटे के इस सीजन 1 में मुझे ये कहीं पर भी ड्रैग होता हुआ फील नहीं हुआ। हालांकि कुछ कुछ जगह डिप होता है, बट मुझे बोर नहीं कर पाया। और अच्छी बात यह है कि ये शो स्टार्ट से ही पहले सीन से ही काफी ज्यादा एंगेजिंग है और मैंने बहुत आसानी से इसमें पूरी तरह से कनेक्ट भी कर लिया था। हालांकि ये मुझे ज्यादा इंटेंस एक्साइटिंग फील नहीं हुआ। ये हमारे ऊपर अपनी एक मजबूत ग्रिप बनाकर रखता है, तो इस वजह से मैंने इसे बहुत आसानी से एंड तक देख लिया। बट मुझे कहीं पर भी इसे देखते हुए इसके बारे में आगे भी जानने, आगे भी देखने की बेताबी नहीं हुई। और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि इस शो ने मुझे पूरी तरह से अपने साथ होकर बुक करके रखा। हालांकि इसमें 4 एपिसोड ही हैं, तो मुझे इसे जल्द से जल्द पूरा करने की बेताबी तो थी, क्योंकि इसके बाद मेरे पास देखने के लिए और भी कंटेंट था। तो इसी वजह से मैंने इसे बिंज वॉच किया और इसे देखते हुए मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई। हालांकि कुछ कुछ जगह में इसे डिस्कनेक्ट भी हुआ और कुछ ऐसे भी पल थे जब कैरेक्टर्स के बीच के डायलॉग मेरे ऊपर से बाउंस कर रहे थे और कुछ कुछ जगह में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये शो बीच बीच में डिप होता है और ये हमें पूरी तरह से, एटलीस्ट मुझे तो पूरी तरह से हुक एंड बुक नहीं कर पाया। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि यह आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा एंगेजिंग है और मुझे यह कहीं पर भी अपने ट्रैक से भटकता हुआ भी फील नहीं हुआ। और इसका कॉन्सेप्ट भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इसका एग्जीक्यूशन और प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है। बट यहाँ कैरेक्टर्स के बारे में हमें ज्यादा जानने को नहीं मिलता। आई मीन उन्हें यहाँ पर अच्छे से एस्टेब्लिश तो किया गया है, बट उनकी बैक स्टोरी, उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानने को नहीं मिलता। इस फैमिली, उस प्रिजनर और उस जर्नलिस्ट के बारे में हमें बस उतना ही बताया गया है जिससे सिर्फ काम चल सके। यहाँ पर वो ज्यादा डिटेल में नहीं गए। और वो ट्यूटर, जब वो पहली बार स्क्रीन पर हमें बात करते हुए दिखाई पड़ती है, मुझे वहीं पर भी डाउट हुआ था कि वो ऊपर से कुछ बेवकूफ टाइप थोड़ी ढीली है और आगे चलकर वो कुछ ऐसी हरकतें करती है जिस कारण मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। मैं मानता हूँ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत गलत है, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ पर इसको लेकर रिएक्ट करती है वो मुझे कुछ ज्यादा फील हुआ। आई मीन कुछ ओवर ड्रामेटिक टाइप। हालांकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, मुझे पसंद आई और यहाँ पर काफी अच्छा मांस मसाला भी है, बट जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर कुछ भी बहुत इंटेंस नहीं होता, चीजें उतनी शॉकिंग सरप्राइजिंग नहीं होती और ना ही यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा ट्विस्ट टर्न है। जो भी थे बस ठीक ही थे। और यहाँ एक दो सीन जब मुझे लगा कि अब कुछ बड़ा हो सकता है, बट वहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं होता। कहानी में एक चर्च का प्रीस्ट है, उसकी फैमिली है, एक ट्यूटर है, एक जर्नलिस्ट है और एक प्रिजनर है और ये सब एक धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक क्रिमिनल जिसे अपनी बीवी के मर्डर के लिए फांसी की सजा सुनाई गई है, लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, मतलब कोई लापता हो जाए या फिर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो वो समाधान खोजते हुए इस क्रिमिनल ग्रीफ के पास आते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की है जो खुद को जर्नलिस्ट कहती है, उसकी ट्रेन में एक ट्यूटर जेनिस से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। तो जब जेनिस उस प्रीस्ट के बेटे को मैथ की ट्यूशन देने जाती है तो वहां उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर कुछ इमेजेस मिलती हैं, जिसके बाद जेनिस इसको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और हैरी, आई मीन उस प्रीस्ट को धमकी देती है कि वो उसके बेटे की शिकायत पुलिस में कर देगी। इसके बाद यहाँ पर चीजें बिगड़ती हैं और हैरी जेनिस को अपने घर के तहखाने में बंद कर देता है। तो जेनिस के लापता होने पर बेथ उस प्रिजनर के पास पहुंचती है मदद मांगने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो तो आप खुद ही देख पाएंगे और यहाँ पर मैंने इसके प्लॉट के बारे में जो भी बताया है वो कोई स्पॉइलर नहीं है, ये सभी चीजें फर्स्ट एपिसोड में ही होती हैं। तो दोस्तों मुझे तो इसका प्लॉट काफी पसंद आया और इसका स्क्रीन प्ले भी काफी अच्छा और टाइट है, जो ऑफकोर्स कुछ जगह डगमगाता भी है, थोड़ा स्लो भी फील होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा इस शो में चीजें उतनी बड़ी इंटेंस एक्साइटिंग नहीं होती जो हमें इसे आगे भी देखने, आगे भी जानने के लिए उत्साहित कर सके। एंड यस, ये एंगेजिंग तो है और कुछ जगह स्लो भी फील होता है, बट अपने प्लॉट से ज्यादा भटक नहीं पाता, आपको बोर नहीं करेगा और लेंदी भी फील नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं। मुझे यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा। इसका वो कैरेक्टर जो जेल में है, जिसका लास्ट नेम ग्रीफ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उसे फ्यूचर में भी देखना चाहूंगा। और अच्छा होता कि यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती। एंड यस, इस शो का गाना जो इंट्रो के टाइम हमें सुनाई पड़ता है वो मुझे अच्छा लगा और बैकग्राउंड स्कोर भी सुनने में अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी ही एक्टर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। जो लीड में 4 एक्टर्स हैं उनका काम बहुत अच्छा है और उनके फेस एक्सप्रेशंस खास तौर पर उस प्रीस्ट के तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने इसे थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया और मुझे इसे देखने में मजा भी आया। हालांकि यहाँ पर जिस तरह की चीजें होती हैं वो मुझे काफी सीरियस टाइप लगी, तो एंटरटेनिंग जैसा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी फील नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी बताया
है उसके बाद अगर आपको इस शो में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसे आसानी से देख सकते हैं और यस इसे फैमिली के साथ भी बैठकर देखा जा सकता है। सो 3 स्टार्स। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो इनसाइड मैन देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इस द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।